मैथ पे हमारा नया वीक अपना स्टार्ट हो गया है और सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हम लोग बेटा पढ़ रहे थे। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 7 सीक्वेंस एंड सीरीज का। इस वीक हम इस चैप्टर को निपटाएंगे और नया चैप्टर भी उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी बताइएगा क्या मेरी आवाज पहुंच रही है। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा आपका संडे? कैसा रहा आपका संडे? टेस्ट था क्या आप लोगों का? कैसा हुआ टेस्ट अगर था तो? यस सर 254 आए हैं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो जिनके मार्क्स नहीं भी अच्छे आ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लगे रहिए, धीरे धीरे आपके मार्क्स भी आने लगेंगे। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट से डरना नहीं है और ये नहीं सोचना नाम नंबर तो आते नहीं, हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, टेस्ट कैसे दे दें। टेस्ट को देते रहना है, उससे आप टेम्परामेंट सीखते हैं, एग्जामिनेशन कैसे देना है वो सब सीखना बहुत जरूरी है। यस, हंड्रेड्स में भी काफी बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी जो भी स्कोर चल रहा है इंपॉर्टेंट ये है कि आप उससे सीखें कि क्यों आपका कम रह गया, रीजंस क्या थे। क्या उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। क्या तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करके गए थे, दो के भरोसे टेस्ट दे रहे हो तो सही नहीं कर रहे, तीनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करिए। क्या टाइम हम मैनेज नहीं कर पाए, दो सब्जेक्ट्स में ही सर 2-2.5 घंटे निकल गए और आधा घंटा बचा मैथ्स के लिए ऐसा बहुत हो जाता है कई बार। या फिर आपने सिली मिस्टेक्स कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, वहां जाके ब्लैंक हो गए, याद ही नहीं आ रहा था कुछ भी टेस्ट के टाइम। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको ये फिगर आउट करना है कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं, लिस्ट डाउन करिए उनको, ठीक है, और उनके ऊपर वर्क करना शुरू करिए कि भाई मुझे इस वीक में उन चीजों पे वर्क करना है, तो आपका धीरे धीरे ना इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा बेटा। यस, गुड आफ्टरनून, आइए आइए, गुड आफ्टरनून। अंडर 100 भी मार्क्स हैं 300 में से लोगों के, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखो अभी अंडर 100 है ना, अगर तुम जो मैं बोल रहा हूं मानते जाओगे तो तुम्हारे भी इंप्रूव होंगे, नंबर तुम्हारे भी इंप्रूव होंगे। यस, अच्छा नहीं गया सर, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें बोल तो रहा हूं अच्छा नहीं गया, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप उस रीजन समझे कि अच्छा क्यों नहीं गया और उन रीजंस पर वर्क करें। अपना डे टू डे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर वर्क करें कि भाई हमने क्यों टेस्ट खराब किया, क्या हमारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं थे, क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट गलत हो गया एग्जाम में, या फिर हम लोगों ने सिली मिस्टेक्स कर दी, नेगेटिव मार्क्स ज्यादा हो गए, वहां पे जाके ब्लैंक हो गए, फॉर्मुले याद नहीं आ रहे थे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो फिगर आउट करो और फिर या रिवीजन ही नहीं किया था, ऐसे चले गए थे सर देने टेस्ट, तो वो सब चीजें आपको फिगर आउट करके उन पर वर्क करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, जैसा हुआ अच्छा हुआ तो भी बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, बुरा हुआ तो परेशान होने की बात नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में आपको बस ये सोचना है कि हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते जाओ, धीरे धीरे तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम उस रीजन के अंदर आ जाओगे जो आईआईटी का क्लियर करने वाले बच्चों का रहेगा। अटेम्प्टेड फिजिक्स ओनली, हाँ तो देखो ये बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, टेस्ट दे दिया, दो ही सब्जेक्ट प्रिपेयर थे, दो में लगा दिए 2.5 घंटे 3 घंटे। अब इससे पता है क्या प्रॉब्लम होती है, अब तुम एग्जाम में तो ऐसा करोगे नहीं, अगर ऐसा करोगे तो वैसे जेई क्लियर नहीं होने वाला दो सब्जेक्ट्स के भरोसे, ये बात तो मान के चलिए, बहुत ही रेयर चांस है ना। और दूसरा आपके साथ ये हो जाएगा कि आप ना तो तीसरा सब्जेक्ट वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, और आप फेक आपके बाकी दो में नंबर नेचुरली ज्यादा आ जाएंगे जितने आने चाहिए, क्योंकि आपने अगर 2 घंटे में उन्हें किया होता वर्सेस उन्हीं में 3 घंटे लगाए हैं, तो आपके नंबर तो उनमें ज्यादा बनेंगे। फिर आपको लगने लगेगा मैं तो फिजिक्स में 100 में से 90 ले आया, भाई तुमने लगाया भी तो 2 घंटे में, तो फायदा क्या हुआ। या केमिस्ट्री में फॉर दैट मैटर, या मैथ्स में जो भी एक सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हैं वो आप बेटा सही नहीं कर रहे। तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बनाइए। जब मैंने जेई दिया था ना, या जब मैं तैयारी कर रहा था, ऑल्दो आई एम टीचिंग मैथ्स, बट मेरा पीसीएम तीनों ऑलमोस्ट बराबर था। कभी किसी टेस्ट में किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आते थे, कभी दूसरे टेस्ट में किसी दूसरे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में ज्यादा हुए, कभी केमिस्ट्री में, कभी मैथ में। ऐसा चलना चाहिए आपका। अगर ऐसा आपके साथ होता है कि यार टेस्ट देते हैं हम सर, कभी मैथ्स में हाईएस्ट आते हैं तीनों में से, कभी फिजिक्स में हाईएस्ट आते हैं, कभी केमिस्ट्री में हाईएस्ट आते हैं, तो आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। अगर आपका कंसिस्टेंसी के साथ एक ही सब्जेक्ट में बस बेस्ट आता है, हमेशा बेस्ट, तो मान लो फिजिक्स में आता है हमेशा, मेरे तीनों में हाईएस्ट फिजिक्स में ही होते हैं, तो आपका बैलेंस नहीं बना हुआ है सब्जेक्ट्स का, इसका मतलब, राइट। तो वो बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ध्यान रखें इस बात को, बैलेंस बनाएंगे। क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि भाई एग्जाम में कौन सा बहुत टफ आ जाए, तुम्हारा जो फेवरेट